अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फ्री फॉल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है इसे समझिए। व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम एन हाइट ऑन द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नोन एज फ्री फॉल। ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो किसी एक हाइट से नीचे फॉल करवाई जा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ये हाइट से छोड़ दिया और ये नीचे गिर गया। ठीक है, मतलब अर्थ इसे अपने तरफ खींच लिया। बात समझ में आ रही है? तो जब अर्थ इसे अपने तरफ खींच रही है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है। मतलब फ्रीली नीचे की तरफ को, फ्रीली जो है वो नीचे की तरफ को गिर रही है। बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये लोहे की बनी हुई है और आपने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया एक, तो जब ये नीचे की तरफ गिर रही थी तो इसके इन्फ्लुएंस में तो ये इधर की तरफ को जाके गिरेगी। ठीक है ना, तो कोई अदर फोर्स नहीं होनी चाहिए, यही कह रहा है कि बस ये अर्थ सिर्फ उसे अपने तरफ को खींच रही है और ये ग्रेविटी से नीचे की तरफ को गिर रही है। ठीक है ना, तो इस तरह के यदि कंडीशंस में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को गिरते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग फ्री फॉल। ठीक। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का क्या मतलब है इसे समझिए। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर बॉडी यदि फ्रीली फॉल हो रही है नीचे की तरफ को, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है उसी को ही तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जब छोड़ दिया जाता है तो अर्थ से नीचे की तरफ को खींच लिया, तो अर्थ जब नीचे की तरफ को खींचा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, उसी को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो 9.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर भी कह सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो यदि बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ को थ्रो कर रहे हैं, मान लो बॉडी ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है, तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। और बॉडी यदि नीचे की तरफ को जा रही है तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? आप देखोगे किसी भी चीज़ को उछाल दो ऊपर की तरफ को तो वो ऊपर जा करके थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकेंड, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए रुकती है और फिर नीचे की तरफ को गिरती है। ऐसे ही तो होता है। तो मतलब आपने तो थ्रो किया तेज वेलोसिटी से और ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को गई, जीरो हो गई और फिर नीचे की तरफ को बढ़ी, बढ़ते बढ़ते फिर वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर आके रुकी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये जो वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ को डिक्रीज हो रही है उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब उसमें डिसलेरेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना निगेटिव हो रहा है? मतलब प्रत्येक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वेलोसिटी में डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, नीचे जा रही है तो इंक्रीज हो रही है, ऊपर आ रही है तो डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लो कि आपने थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो यहाँ पर जब आपने थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड के बाद हो गई उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में हो गए 20 मीटर पर सेकेंड और तीसरे सेकेंड में हो गई जीरो। सॉरी, देखिए फिर से देखिए, जैसे मान लो आपने 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आपने थ्रो किया तो एक सेकेंड के बाद हो गई 20, डिक्रीज हो रहा है ना, दूसरे सेकेंड में हो गई 10 और तीसरे सेकेंड में हो गई जीरो। ठीक है, फिर अब नीचे जाएगी जीरो से, तो एक सेकंड के बाद हो गई 10, दूसरे सेकंड के बाद हो गई 20, तीसरे सेकंड के बाद हो गई 30। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो प्रत्येक सेकंड जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं उसी को ही तो एक्सेलरेशन कह रहे हैं, और ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, कैलकुलेशन ऑफ जी क्या होता है इसे समझिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ जी, ये एक्स जी को हम लोग सिंबल है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है ये जी। ठीक है ना,
तो जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो समझ में आ ही गया कि अर्थ के कारण जो बॉडी में एक्सेलेरेशन हो रहा है उसी को ही हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। तो देखो इसका डेरिवेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।